हेलो एवरीवन, मैं गौरव परिमल आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज के वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं, हम CGSI जो कि 2011-12 में जिसका एग्ज़ाम कंडक्ट कराया गया था उसमें मैथ्स और रीजनिंग के सेगमेंट से किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए थे, उसका सॉल्यूशन कैसा होता, उसका कंप्लीट सॉल्यूशन हम आज के वीडियो में देखने वाले हैं। इसके दो पार्ट बनेंगे। आज मैं आधे क्वेश्चन लूँगा, आधे क्वेश्चन को मैं 3 या 4 दिन के बाद अपलोड करूँगा। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं प्रीवियस ईयर में कैसे क्वेश्चन आए थे। तो पहला क्वेश्चन क्या है, आपकी स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा। पहला क्वेश्चन है 600 के 3/4 भाग का 60% क्या होगा। सिंपल सा क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है, पहला जो पूछा गया था मैथ से, 600 के 3/4 भाग का, 600 का 3/4 भाग मतलब कि 600 × 3/4, इसका 60% क्या होगा। ठीक है, इसका 60% क्या होगा। ये हमारा एक सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें कोई ज़्यादा दिमाग लगाना है नहीं, सिंपल सा कैलकुलेशन है, कर लेते हैं। तो 600 का 3/4 60%, सभी मैंने परसेंटेज वाले क्लास में बताया था, सभी परसेंटेज जो वैल्यू होती है उसकी फ्रैक्शन वैल्यू में हमको पता होना चाहिए किस प्रकार से 20% का मान क्या होता है, 25% का मान क्या होता है, 37.5% का मान क्या होता है। वैसे अगर मान लो यहाँ पर मान याद नहीं भी रहता तो 60/100 करके हम निकाल सकते थे, लेकिन अगर कोई ऐसा क्वेश्चन आ गया जहाँ पर 62.5% दिया हो तब वो एक लेंथी प्रोसेस हो जाता। इसलिए कुछ परसेंटेज वैल्यू है, फ्रैक्शन वैल्यू है, उससे आपको याद रखना ही होगा। वैसे तो यहाँ बड़ा सिंपल है, 60% मतलब क्या हो जाता है, 3/5 हो जाता है। ठीक है, चाहे तो ऐसा करके निकाल भी सकते थे। 60% का मान फ्रैक्शन वैल्यू 20 तिया 20 पंचे 3/5। अब सॉल्व कर लेते हैं। 5 चौके 20 इस प्रकार से, 3 तिया 9 और ये 5 चौके 20, 0 से 0 गया, ये हो गया 30 और 3 या 27, 270। इसका एक बहुत ही ज़्यादा सिंपल सा क्वेश्चन था और सिंपल सा इसका सॉल्यूशन था। ठीक है, अगर इस क्वेश्चन को इस साल अभी जो पेपर आएगा उसमें अगर इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे गए तो अगर 60% को चेंज करके कुछ और वैल्यू रख देता है, जैसे 87.5% रख दिया, तो इसलिए आपको परसेंटेज वैल्यू और फ्रैक्शन वैल्यू के बारे में पता होना चाहिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। सेकेंड क्वेश्चन क्या पूछा गया था उसे देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन जो आया था, आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नज़र आ रहा होगा। 8 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से भाग रहे चोर का पीछा पुलिसकर्मी 10 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से करता है। यदि चोर पुलिसकर्मी से 100 मीटर आगे है, ठीक है, यदि चोर पुलिसकर्मी से 100 मीटर आगे है तो पुलिसकर्मी चोर को कितने देर में पकड़ लेगा। यदि आपने स्पीड टाइम डिस्टेंस की मेरी जो क्लास आई थी, चाल समय दूरी का, उसमें अगर आपने देखा होगा तो पार्ट 2 में मैंने एग्जैक्टली सेम ऐसा ही क्वेश्चन कराया था। डाटा थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है, जो कि मैथ्स में होता ही है। सेम ऐसा ही क्वेश्चन मैंने कराया था। चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। पहले मैं डाटा लिख लेता हूँ। क्या इस क्वेश्चन में क्या डाटा है, 8 किलोमीटर की गति से चोर भाग रहा है, तो ये ऐसा मैं एक ड्रॉ कर देता हूँ। ये क्या है, चोर है। इस चोर को पुलिस पकड़ेगा, ठीक है ना, ये है पुलिस। सेकंड क्वेश्चन है ये है चोर, ये है पुलिस। चोर की स्पीड 8 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। पुलिस की स्पीड 10 किलोमीटर पर आवर, ये भी ठीक है। 100 मीटर क्या है, आगे है। यदि चोर पुलिसकर्मी से, मतलब इन दोनों का डिफरेंस जो है वो 100 मीटर है। हमको बताना है कि पुलिसकर्मी चोर को कितनी देर में पकड़ लेगा। 2 तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। पहला तरीका देखिए, अगर चोर के पीछे पुलिस है, जैसा मैंने आपको वीडियो में बताया था पार्ट 2 में स्पीड टाइम डिस्टेंस में, अगर चोर के पीछे पुलिस है तो अगर चोर इस दिशा में भाग रहा है, ठीक है, अगर चोर इस दिशा में भाग रहा है तो पुलिस भी उसी दिशा में भागेगा। पुलिस जो है पीछा करने के लिए सेम डिस्टेंस सेम डायरेक्शन फॉलो करेगी, ठीक है ना, क्योंकि अगर चोर को पकड़ना है तो ऐसा तो होगा नहीं कि चोर जा रहा है इस दिशा में और पुलिस इस दिशा में, एक ही दिशा में गतिमान होंगे। एक ही दिशा में गतिमान होंगे, इसका मतलब क्या होगा, जब एक ही दिशा में 2 वस्तुएं या 2 ऑब्जेक्ट गतिमान होते हैं तो उनकी जो चालें होती हैं, सापेक्षिक चाल, एक ही दिशा में गतिमान है तो क्या करते हैं, घटा देते हैं अगर एक ही दिशा में है। तो अगर ये पुलिस 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से अगर गतिमान है, चोर 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गतिमान है, इसका मतलब क्या होगा, चाल 10 - 8 मतलब कि 2 किलोमीटर पर आवर,
ठीक है, 2 किलोमीटर पर आवर। हमें कितना डिस्टेंस कवर करना है? 100 मीटर कवर करना है। पुलिस और चोर के बीच का डिस्टेंस कितना है? 100 मीटर है। सिंपल सा हम एक फॉर्मूला जानते हैं, चाल बराबर दूरी बटे समय। ये अब एक सिंपल सा फॉर्मूला हम जानते हैं, ठीक है। मैंने यहाँ पर इसे माइनस क्यों किया? मैंने यहाँ पर इसे माइनस क्यों किया? क्योंकि दोनों एक ही दिशा में गतिमान थे, करके मैंने इसे माइनस किया है। अगर चोर को पकड़ना है, अगर पुलिस चोर को पकड़ना चाहती है तो उसी डायरेक्शन में गतिमान होगी, ठीक है। इसलिए मैंने यहाँ पर 10 में से 8 को माइनस किया है। अब चाल बराबर दूरी बटे समय हम जानते हैं। पुलिस को चोर को पकड़ने के लिए अगर दोनों के बीच का डिफरेंस देखें कितने मीटर का है, तो 100 मीटर का डिफरेंस है। दूरी यहाँ कितनी हो जाएगी? 100 मीटर हो जाएगी। हमें बताना क्या है, कितने समय में पकड़ लेगी। तो मैं क्या करता हूँ, इस फॉर्मूले के हिसाब से, चलिए ऐसा करता हूँ, सिंपल सा, समय को समय ही रहने देता हूँ और चाल यहाँ कितनी है, 2 किलोमीटर पर आवर का यहाँ पर क्या है, डिफरेंस है। मुझे समय निकालना है। समय मैं आसानी से निकाल सकता हूँ। 100 क्या, अच्छा पहली बात तो ये है 2 किलोमीटर पर आवर, 2 किलोमीटर पर आवर को मुझे चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि अगर यहाँ 100 मीटर है, ये 100 मीटर है, ये 2 किलोमीटर पर आवर है, तो 2 किलोमीटर पर आवर को मुझे किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो पहले कन्वर्ट कर लेते हैं। 2 किलोमीटर पर आवर को अगर मैं मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करना चाहता हूँ तो क्या करूँगा? 5/18 से गुणा करूँगा, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? 10/18 हो जाएगा। 10/18 क्या? मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। किलोमीटर पर आवर में दिया गया था, उसे हमने कन्वर्ट किया मीटर प्रति सेकंड में। तो 2 किलोमीटर पर आवर एक्चुअल में मीटर प्रति सेकंड में 10/18 बनता है। 5/18 से हमने गुणा किया है। जो फॉर्मूला था चाल बराबर दूरी बटे समय, हमने जस्ट उसमें पुटअप किया है। तो चाल का जो मान था वो किलोमीटर पर आवर में था, इसे हमने चेंज करके क्या लाया है? 10/18। अब ये भी मीटर में है और ये भी, ठीक है ना, मीटर प्रति सेकंड, ये भी मीटर में, मतलब कि कोई दिक्कत नहीं है। आगे सॉल्व कर दो, आंसर आ जाएगा। तो निकालते हैं। समय निकालना चाहते हैं, समय को ऊपर ले जाओ, तो क्या हो जाएगा? ये 100/10, 18 चले जाएगा इधर, तो ये 0 से 0 गया और 18 का गुणा 10 से करूँगा तो 180 आएगा। 180 क्या? समय निकाल रहे हैं, सेकंड, 180 सेकंड, ठीक है। तो समय कितना आया है? 180 सेकंड आया है। 180 सेकंड बराबर कितने मिनट? 180 सेकंड बराबर कितने मिनट? हम जानते हैं 60 सेकंड बराबर 1 मिनट होता है। 60 सेकंड बराबर 1 मिनट होता है। तो 180 सेकंड बराबर कितने मिनट होंगे? 3 मिनट होंगे। सिंपल है। 60 सेकंड बराबर 1 मिनट, तो 60 में मैंने 3 का गुणा कर दिया, यहाँ भी मैंने 3 का गुणा कर दिया, तो 180 सेकंड बराबर कितने मिनट? तो 3 मिनट। ये ऑप्शन में था आपका। अगर ऑप्शन में सेकंड में पूछा जाता तो सेकंड में आंसर देते, ऑप्शन में मिनट में पूछा गया था तो हमारा आंसर क्या है? मिनट में 3 मिनट, ये आपका आंसर हो जाएगा। ये हुआ पहला मेथड, ठीक है ना। हमें इस प्रकार से सॉल्व करना था। दूसरा मेथड क्या है? देखिए दूसरा मेथड क्या है। क्वेश्चन क्या था हमारे पास, एक बार मैं क्वेश्चन को फिर से पढ़ूंगा, और भी कम समय में कैसे सॉल्व कर सकते थे। ये तो हुआ एक तरीका। 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भाग रहे चोर का पीछा पुलिसकर्मी 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कर रहा है। पीछा कर रहा है तो एक ही दिशा में गतिमान होगा। दोनों का अगर डिफरेंस निकालेंगे तो 2 किलोमीटर पर आवर है। 2 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है। तो चोर पुलिसकर्मी से 100 मीटर आगे हैं, तो पुलिसकर्मी चोर को कितने देर में पकड़ लेगा? देखिए, अगर 2 किलोमीटर पर आवर है, इसका मतलब क्या है? सिंपल लैंग्वेज में, एकदम नॉर्मल लैंग्वेज में, 1 घंटे में 2 किलोमीटर का रास्ता तय होता है। 1 घंटे में 2 किलोमीटर का रास्ता तय होता है। इसको मैं और ज़्यादा सिंपल लैंग्वेज में क्या कह सकता हूँ कि 60 मिनट में 2000 मीटर का रास्ता तय होता है। बोल सकता हूँ, बिल्कुल बोल सकता हूँ। 2 किलोमीटर पर आवर, दोनों के बीच का डिफरेंस कितना था चाल का? अगर चोर भाग रहा है 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, पुलिस 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से उसका पीछा कर रही है, इसका मतलब क्या हुआ? पुलिस 2 किलोमीटर आवर की स्पीड से ज़्यादा तेज़ी से भाग रही है, ठीक है। तो 2 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से उसको कवर करना है, और कितना डिस्टेंस कवर करना है? तो मात्र 100 मीटर का डिस्टेंस कवर करना है, क्योंकि 100 मीटर बस तो आगे है चोर पुलिस से। 1 घंटे में 2 किलोमीटर का रास्ता तय हो सकता है। हमने जो डिफरेंस निकाला है दोनों की चाल का, हमको क्या 2 किलोमीटर भागना है क्या चोर को पकड़ने के लिए? नहीं, हमें मात्र 100 मीटर भागना था। कितना मीटर भागना है? 100 मीटर। उतने में जो चोर है पकड़ में आ जाएगा।
तो मैं 2 किलोमीटर को अगर कन्वर्ट करूंगा 2000 मीटर में, ये मैंने क्यों किया, मुझे 100 मीटर का पता लगाना है कि 100 मीटर का रास्ता तय करने में कितना समय लगेगा, बस वही मेरा आंसर होगा। तो मैंने क्या किया, 2 किलोमीटर को 2000 मीटर में कन्वर्ट किया। मुझे 2000 मीटर नहीं भागना है, मुझे मात्र 100 मीटर भागना है, ठीक है, मात्र 100 मीटर भागना है। तो मैं क्या करता हूँ, 1 मीटर का निकाल लेता हूँ, ठीक है, 1 मीटर का निकाल लेता हूँ। मुझे निकालना कितने का था, 100 का निकालना था, 100 से गुणा कर देता हूँ। ये जो भी है मिनट में है, जो भी है ये मिनट में है। तो यहाँ 100 से गुणा किया तो यहाँ भी 100 से गुणा करना पड़ेगा, ये भी क्या है, मिनट में है। तो 2 0 3 0 यहाँ से कट गए, 2 3 6 और 3 मिनट आंसर। ये लो आ गया। सेकंड मेथड को हम कॉमन सेंस बोल सकते हैं, फर्स्ट वाले मेथड को हम कॉन्सेप्चुअल बोल सकते हैं, ठीक है। कि जैसे मैंने बताया था कि सापेक्षिक चाल, एक ही दिशा में गतिमान जब 2 ऑब्जेक्ट होते हैं तो किस प्रकार से चालें घट जाती है, उस प्रकार का सॉल्यूशन है जिसमें हमने फॉर्मूला लगाया, चाल बराबर दूरी बटे समय, और ये सॉल्यूशन आपके सामने है। एक एक चीज़ को उसमें एक्सप्लेन किया गया। उसमें क्या है, कॉमन सेंस लगाया गया कि अगर मान लो चोर भाग रहा है आगे, पुलिस है पीछे, 2 किलोमीटर पर आवर की डिफरेंस है दोनों में, एक 8 की स्पीड से जा रहा है, एक 10 की स्पीड से जा रहा है, मतलब किलोमीटर पर आवर में 2 किलोमीटर पर आवर का मतलब कि अंतर है। तो उसको मैं एक नॉर्मल लैंग्वेज में क्या बोला कि 2 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है, मतलब 1 घंटे में 2 किलोमीटर तय करेगा। मतलब वही तो बात हुई कि 60 मिनट में 2000 मीटर तय करेगा। हमें 2000 मीटर क्यों तय करना है, हमें क्या चोर से आगे निकल जाना है क्या, नहीं, 100 मीटर बस हमको जाना है। तो 2000 मीटर नहीं जाना है, 100 मीटर जाना है। तो मैंने 100 मीटर का निकाल लिया, कितना समय लगने वाला है, आंसर आ गया 3 मिनट। सिंपल सॉल्यूशन, ठीक है। तो आपको कॉन्सेप्ट और कॉमन सेंस दोनों साथ में लेकर के जाना है पेपर देने के लिए, ठीक है ना। अगर जैसे कि ये पिछले बार ये क्वेश्चन आ गया था, इस बार हो सकता है स्पीड टाइम डिस्टेंस से कोई अलग क्वेश्चन आ जाए, उसे कैसे सॉल्व करेंगे, तो सब कुछ मैंने वीडियो में बताया गया है, वीडियो में बताया है। ऐप में आपको वीडियो मिल जाएंगे, किस प्रकार से परचेस करना है, क्या प्रोसेस होगा उसका, चाहिए उसको देखते हैं। तो अगर आपको सभी सब्जेक्ट्स के सभी टॉपिक्स अच्छे तरीके से तैयार करना है, अच्छे तरीके से कवर करना है, तो भूपेंद्र मिश्रा ऐप इंस्टॉल कीजिए। उस ऐप में हमने कोर्स बनाया है CG व्यापम एंड SI के नाम से, जिसका रेट है 2999। इससे आप परचेस कर सकते हैं। सभी सब्जेक्ट्स कवर कराए गए हैं, सभी सब्जेक्ट्स के अंतर्गत जितने वीडियो आते हैं, जितने टॉपिक्स आते हैं, सभी वीडियो लेक्चर के माध्यम से उसमें कवर कराए हमने। यदि आपको एक अलग सेगमेंट चाहिए, एक अलग मैथ्स और रीजनिंग का अलग सेगमेंट चाहिए, तो इसे इंडिविजुअली भी हमने ऐप में दिया है, जिसका रेट है 1499 रुपये, ठीक है। यदि आपको सभी सब्जेक्ट्स लेना है तो आप लीजिए CG व्यापम एंड SI का कोर्स। यदि आपको मैथ्स एंड रीजनिंग अलग से चाहिए, इंडिविजुअली चाहिए, तो आप इसे 1499 में परचेस कर सकते हैं। यदि अभी एक JEE का फॉर्म आया है, ठीक है, JEE इलेक्ट्रिकल का यदि आप परचेस करना चाहते हैं, CSPSCL का JEE इलेक्ट्रिकल का परचेस करना चाहते हैं, तो उसका प्राइस है 3999 रुपये, ठीक है। यदि आप सिर्फ टेस्ट सीरीज परचेस करना चाहते हैं, CG व्यापम की टेस्ट सीरीज परचेस करना चाहते हैं, तो उसका प्राइस है 130 रुपये। आप भूपेंद्र मिश्रा ऐप में जाकर के इसे आसानी से परचेस कर सकते हैं। अब देखते हैं आगे के क्वेश्चंस। अगला क्वेश्चन है, ये रीजनिंग से है, 8 13 20 फिर खाली स्थान है 40 53। पहले नोट कर लेते हैं क्वेश्चन क्या है। 8 नंबर सीरीज का क्वेश्चन है ये, 8 13 20 फिर अगला पद क्या होगा, फिर 40 फिर 53, ये है, ठीक है। हमें निकालना है क्या आएगा, ठीक है, देखते हैं। देखिए 8 और 13 हमें क्या करना है, नंबर सीरीज में जब मैंने बताया था, ठीक है, कि इसमें हमें पैटर्न ढूंढना पड़ता है। वैसे ये तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, अलग अलग प्रकार के क्वेश्चन भी आपको पेपर में दिखाई पड़ सकते हैं। पेपर का लेवल थोड़ा सा स्लाइटली हाई हो सकता है, या ये भी हो सकता है कि सिंपल आए, दोनों पॉसिबिलिटी है। तो इसमें हमको क्या करना है, पेपर में मतलब कि पैटर्न देखना है कि 8 से 13, 13 से 20, फिर आगे 40 से 53, आखिर ये किस पैटर्न को फॉलो कर रहा है। वो पैटर्न अगर हमें समझ में आ जाएगा तो 2 मिनट से भी 2 मिनट ज़्यादा हो गया, 15-20 सेकंड में हम आंसर निकाल सकते हैं। सबसे पहला काम नंबर सीरीज देख करके, क्या यह असेंडिंग ऑर्डर में है, बढ़ते क्रम में है या घटते क्रम में है। और अगर बढ़ते क्रम में है तो क्या डिफरेंस ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा बढ़ते क्रम में है क्या, 8 के बाद एकदम से कोई बड़ा अंक आ रहा है क्या, ये समस्त बातों को देखना पड़ता है नंबर सीरीज में। 8 13 20 ज़्यादा बड़ा अंक नहीं है, डिफरेंस ज़्यादा नहीं है। कितने का है, तो 8 में 5 जोड़ूंगा तो 13 आएगा, 13 में 7 जोड़ूंगा तो 20 आएगा। अभी तक मुझे ये समझ में आया कि बस प्लस करने पर ही हमारा काम हो सकता है, लेकिन आगे देखना पड़ेगा। यहाँ पर कितने का डिफरेंस आ रहा है, ये 13 का डिफरेंस आ रहा है। क्या कोई पैटर्न बनते नज़र आ रहा है, 5 7
अगर मैं 5 7 मतलब यहाँ 2 का डिफरेंस है, तो 7 में अगर मैं 9 जोड़ूंगा तो कितना आएगा, यहाँ 29 आएगा। आगे हो रहा है क्या, सेम टू सेम ऐसा ही, तो 29 में 11 जोड़ूंगा तो 40 आएगा। मेरे ख्याल से जितने भी मैंने नंबर सीरीज के क्वेश्चन बताए हैं आपको, ये वन ऑफ द सिंपलेस्ट क्वेश्चन होगा उसमें से, सबसे ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन, ठीक है। लेकिन अगर पेपर का लेवल हाई हुआ भी तो उसे किस प्रकार से सॉल्व करना है वो आपको बताया गया है मेरी क्लासेस में। अब यहाँ पर तो पूरी तरीके से फिट बैठा हमारा पैटर्न, तो इसका आंसर तो 29 आ गया, ज़्यादा कुछ इसमें करना ही नहीं था, ठीक है। 29 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। हमने देखा बढ़ते क्रम में था 5 7 9 11 13। अब इससे नीचे एक और रो बनाने की ज़रूरत नहीं है, वैसे ये ऐसा +2 उसको और देखने में लेंदी बनाएगा, ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है। डायरेक्टली आप देख सकते हैं कि 2 का डिफरेंस है, आगे बढ़ते जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 2 4 3 5 6 9 7 एवं आ का औसत 6 है, तो आ का मान ज्ञात कीजिए। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा। 2, अब ये प्रीवियस ईयर में सिंपल क्वेश्चन आए थे, इस बार कैसे क्वेश्चन आते हैं उसके बारे में हम शुरू से प्रेडिक्शन कर नहीं सकते। 5 6, जैसे औसत पे मैंने अलग अलग प्रकार का वैरायटी बहुत सारे क्वेश्चन कराया है। 7 पर देख लेते हैं, 2 4 3 5 2 4 3 5 6 9 7 6 9 7 और आ औसत 6 है, आ का मान ज्ञात कीजिए। औसत आखिर में होता क्या है, जब मैंने औसत की क्लास लेना प्रारंभ किया था तो बताया था आंकड़ों का योग, सबसे बेसिक चीज़ है आंकड़ों का योग डिवाइड बाय आंकड़ों की संख्या। आंकड़ों का योग मैं सबको ऐड कर देता हूँ, यहाँ पर आपको ब्रैकेट में लिखना जरूरी नहीं है, वैसे एक्स भी मान सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, एक काम करते हैं योग डायरेक्ट कर लेते हैं इसको प्लस में। ये हो गया, ठीक है। कितना था, 3 3 6 2 8 डिवाइड बाय आंकड़ों की संख्या। औसत दिया है क्या क्वेश्चन में, इसमें दिया है औसत 6 है, तो आ का मान ज्ञात कीजिए। बस सॉल्व कर दो इसको। 4 2 6 3 9 5 14 6 20 9 29 7 9 7 16 36 36 डिवाइड बाय 8 प्लस आ था बराबर 6। 8 6 के 48, 48 में 36 गया 12, आंसर आ जाएगा, ठीक है। 36 प्लस आ, फिर भी थोड़ा डिटेल में 8 का गुणा 6 से करूँगा तो क्या हो जाएगा, 8 6 के 48 हो जाएगा। मुझे आ का मान निकालना है, तो 48 माइनस 36 बराबर 12, और ये आपका आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का सिंपल सा सॉल्यूशन, ठीक है। मतलब कि औसत निकालना था, आंकड़ों का योग डिवाइड बाय आंकड़ों की संख्या, ये होता है औसत। औसत हमें दिया गया था क्वेश्चन में, जो एक मिसिंग टर्म था यहाँ पर, कहने का मतलब जो यहाँ पर अननोन एक अज्ञात पद था अ, उसे हमने ज्ञात कर लिया है, जो कि आंसर क्या है 12 है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किसी अंक का 25% 20 है, तो उस अंक का 40% कितना होगा। सिंपल सा है, मान लेते हैं कि अंक क्या है, x है, ठीक है। अंक का 25% 20 है, इसका 25% क्या है 20 है, तो उस अंक का 40% हमें निकालना है, x का 40%। ये हमारा क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन। x का 25% 20 है, तो उसी x का 40% कितना होगा, बहुत ज़्यादा सिंपल। तो यहाँ से देखेंगे 25%, फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है 1/4, तो मैं ये कह सकता हूँ, पहले यहाँ लिख देता हूँ x का 40% निकालना है हमें, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1/4, मैंने 25% को कन्वर्ट किया है फ्रैक्शन वैल्यू में, 1/4 बराबर क्या आ गया 20 आ गया। x का मान निकालना चाहता हूँ, गुणा कर दूंगा, ठीक है ना, पक्षांतर 20 चौके 80, तो वह संख्या क्या है 80 है। हमें क्या वह संख्या पूछी गई है क्या, नहीं, हमें उस संख्या का 40% पूछा गया है, मतलब कि 80 का 40% पूछा गया है, और 40% की फ्रैक्शन वैल्यू हम जानते हैं क्या होती है, 2/5 होती है। बस निकल गया, 16 पंचे 80, 16 दूनी 32, और इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया 16 दूनी 32, मतलब कि 32 इस क्वेश्चन का आंसर है। क्या कुछ था इस क्वेश्चन में, कुछ भी था जिसमें हम परेशान हो सकते थे, बिल्कुल नहीं। x का 25% दिया गया है 20, 25% 1/4 जानते हैं, x का मान निकल गया, वह संख्या 80 है। उस संख्या के बारे में नहीं पूछा गया है, उस संख्या के 40% के बारे में पूछा गया है, तो 80 का 40% कितना होगा, 40% की फ्रैक्शन वैल्यू 2/5। सॉल्व कर लिए, बस 32 आंसर आ गया, सिंपल सा सॉल्यूशन।
ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहले 50 नेचुरल नंबर का योग क्या होगा। मतलब प्राकृत संख्या, यहाँ पर हिंदी में भी नेचुरल नंबर लिख दिया गया है। प्रथम 50 नेचुरल नंबर का योग, प्राकृत संख्याओं का योग। प्रथम 50 प्राकृत संख्याओं का योग, ये आपसे पूछा गया है। नंबर सिस्टम संख्या पद्धति में मैंने इस प्रकार का क्वेश्चन बताया था। अगर आपको योग निकालना हो तो क्या करना पड़ता है, फॉर्मूला क्या है हमारा, अगर प्रथम लगातार पूछा जाए x + 1 डिवाइड बाय 2, ये सिंपल सा फॉर्मूला है। ठीक है, प्रथम 50 प्राकृत संख्याओं का योग पूछा गया है तो क्या किया जाएगा, इसमें x की जगह 50 रख दिया जाएगा और सिंपल सा सॉल्यूशन है, इसका आंसर आ जाएगा 2 25, 50 और 1 51, 25 गुणित 51 निकाल लेते हैं, 25 से कम 25 का 5, हासिल आई 2, 25 पंचे 125, 2 और क्या हो जाएगा 127। तो ये है आपका आंसर 1275, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। सिर्फ और सिर्फ एक फॉर्मूला था जहां पर आपको प्रथम, जैसे मान लो प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग बोला जाता है तो मतलब वहाँ n + 1 डिवाइड बाय 2, n हो या x हो कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। तो कभी भी आपको प्रथम 50 प्राकृत संख्याओं का योग बोल दिया जाए या प्रथम 50 सम संख्याओं का योग बोल दिया जाए, हर प्रकार के क्वेश्चन मैंने उसमें वीडियो में बताया है। ठीक है, तो ये तो हुए क्वेश्चंस। इसके आगे नेक्स्ट पार्ट जो आएगा इसका 3 या 4 दिन बाद मैं अपलोड करूँगा, उसमें बाकी के जो क्वेश्चंस है, किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए थे प्रीवियस ईयर में SI में, उसका सॉल्यूशन बताऊंगा। ठीक है, वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद आपका।